ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की आज्ञा लेते हुए हम आज का वनमेश्वर संहिता का 21, 22 और 23 और 24 अध्याय पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय और बिल्व का महात्म्य। स्वतंत्र ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, मैं ऋषियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजा जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 उंगल ऊंचा और दिखने में सुंदर होता है तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ व ऋषियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार की शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकार कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र के से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्री का तथा अन्य सब लोगों का ही अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदिक द्विजों के वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जितना चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान शंकर का निवेद्यान्त पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति, इन नामों को भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिलपत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृक्ष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम और शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं और जो क्रम से ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधिपूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्रोत का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तदंतर परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की समस्त विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर करना ही उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इससे देवता का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शिव का वामांग है, उसमें शिव स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग के पश्चिम दिशा को में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का प्रभाव है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं। अतः वशिष्ठ दक्षिण दिशा ही रहा है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर और बेलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शिव की पूजा करें, इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। बिल्व मतलब बेलपत्र। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको
शतशः धन्यवाद हैं। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह भगवान शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इससे भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा लेने में विलम्ब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उसके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रसन्नतापूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ से उत्पन्न लिंग में रस लिंग, पारद लिंग में पाषाण रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में स्फटिक लिंग में रतन निर्मित लिंग में और समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उससे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्मला है हो, उससे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित स्वर्णादि धातु में लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, में लिंग, स्वयंभूलिंग, इन सभी लिंगों में भगवान शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसे कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प और जल अग्राह्य है, वह सभी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अथवा जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम लोग सावधान हो, अदबपूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है, फिर जिस किसी तरह इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ विल्य के मूल भाव में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य विल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशनी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिवपद को प्राप्त होता है। जो विल्व की जड़ के पास जल से अपना मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल का पर पावन माना जाता है। इस विल्व की जड़ से के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से विल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो विल्व की जड़ से के समीप आदरपूर्वक दिवाली जलाकर रखता है, वह तत्वज्ञान से भी संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो विल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस विल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो विल्व के जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले
एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जो विल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी और निर्वृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण 20 वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुष्ट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निर्वर्ती मार्ग के उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निर्व्रत पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। इस प्रकार 21वां और 22वां अध्याय समाप्त। शिव नाम जप और भस्म धारण की महिमा, त्रिपुण के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य और उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा, मैं ऋषियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। ये समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उनका देह धारण सफल है और उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है और जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खादिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुँह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म, रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा का सिद्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। वीरगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवानों नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम मात्र में समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल के महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवानम नाम से ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरे साधनों में संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के ही जप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है और वह विद्वान माना गया है। सुने मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उसके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिवनाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उसके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत में सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिवनाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उसे शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के
बीच में खड़े होने पर भी कदापि छूट के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी युक्ति भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा सर्वदा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी को शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्राप्त हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भगवान शिव के नाम जप में आदरपूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं और जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम पर जब संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक ही नाम में पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधूमन ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी हो, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला और उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं, उन भेदों को मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरे को सुवल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है: श्रोत, स्मृत और लौकिक। सुवल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मृत भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने का योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के लिए भी उपयोग में आ जाता है। शेष महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों के वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्नि कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुण का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न है। भस्म का भी मनुष्य पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य एक से प्रकट हुआ भस्म त्रिपुण धारण के काम में आ जाता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुण लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सचल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुण लगाना, इन कार्यों से मोक्षार्थी पुरुष परमा से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुण धारण किया है। अन्य देवियों सहित उमा, भगवती और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकारों और जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन और त्रिपुण के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण और त्रिपुण की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा: महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुण का महत्व बताया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म की 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वान ने त्रिपुण कहा है। भोग के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक बाहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुण ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुश द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुण कहलाती है, अथवा बीच में की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्तिभाव से ललाट में त्रिपुण धारण करें। त्रिपुण अत्यंत उत्तम और भोग को मोक्ष देने वाला है। त्रिपुण की 3 रेखाओं में से प्रत्येक 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार
ग्रहार्य प्रत्यय अग्नि पृथ्वी धर्म रजोगुण ऋग्वेद क्रिया शक्ति प्रातः सवन और महादेवी त्रिपुण के प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि आकाश, सत्वगुण यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति अंतरात्मा और महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि परमात्मा, तमोगुण धुलोक ज्ञान शक्ति सामवेद तृतीय सवन और शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुण धारण कर ले तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, इन संपूर्ण अग्नों में स्थान देवता बताए गए हैं। इन संपूर्ण अग्नों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्तिपूर्वक सुनो। 32, 16, 8 और 5 स्थानों में त्रिपुण का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरो, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर ये 32 उत्तम स्थान हैं। इसमें क्रमशः अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल और 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेने से ही इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुण धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में त्रिपुण धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों और दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुण लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों का, शिव शक्ति, रुद्र, ईश और नारद का और वामा आदि दोनों शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दशस्त्र अथवा मस्तक, कीश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरो, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुण का न्यास करें। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप में विराजमान हैं। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि ये 8 स्थान है। इसमें ब्रह्मा और सप्त ऋषि 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों को इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया गया अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि इन 5 स्थानों को भस्मविद्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उर्दूलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करेंगे। यदि उर्दूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुण आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी दोनों गुणों के आधार और तीनों देवताओं में जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय के कर ललाट में त्रिपुण लगाए। ईशाभ्याम नमः इतना कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुण धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाई में भस्म लगाएं। पृथ्व्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में और भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुण लगाना चाहिए। इस प्रकार 23वां और 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।